गांधी जयंती के शुभ अवसर पर होम्यो मेडिकेयर ने लगाया निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर। आपको बताते चले कि 1991 के बाद हर साल निःशुल्क चिकित्सा शिविर होम्यो मेडिकेयर लगाते आ रहा है। कुछ वर्ष पूर्व से यह गांधी जयंती के अवसर पर लगाया जाने लगा और उसके बाद ये कंटिन्यू लगाया जाता रहा है। यहाँ इस अवसर पर नए रोगी को बिना फीस के देखा जाता है और दवाएं भी निःशुल्क दी जाती है। होम्योपैथिक की ओर लोग जागृत हों, इसके लिए ऐसा शिविर का आयोजन किया जाता है। डॉक्टर यूके वर्मा और डॉक्टर सोनी संध्या की ये एक अद्भुत प्रयास है, जिसमें वो लोगों को जागरूक करते हैं कि होम्योपैथिक की तरफ भी आप ध्यान रखें। होम्योपैथिक का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और दवाएं भी सूट करती हैं और लोगों का ट्रीटमेंट भी अच्छा होता है। जिस तरह से अंग्रेज़ी दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट देती हैं, होम्योपैथिक इस तरह से साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के डॉक्टर यूके वर्मा और डॉक्टर सोनी संध्या ने क्या सब प्रेस से कहा है, आइए सुनते हैं और जानते हैं। केयर की तरफ से क्या आयोजन किया गया है, आज वो बताएंगे। सर, ये होम्यो मेडिकेयर विगत 33 वर्षों से चल रहा है बिहार पटना में, और इसके अभी तक 2 ब्रांच अभी कंटिन्यू जो एग्जिस्टिंग है, और भी ब्रांच अलग अलग जगह खुले। कोविड के समय कुछ बंद हो गया, और 1991 के बाद एवरी ईयर इसमें एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगता है। और पीछे कुछ वर्षों से गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग ये निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर लगाते हैं। इसमें नए रोगी को बिना फीस का देखा जाता है, दवा का भी कॉस्ट नहीं लिया जाता है, और लोगों को ये जागृत करने की कोशिश की जाती है कि होम्योपैथिक दवा बहुत इफ़ेक्टिव है। चूँकि मैं 33 वर्षों से चला रहा हूँ, तरह तरह के एक्सपीरियंस है मेरे, और लोग लाभान्वित होते हैं। इसलिए समय समय पर या साल में एक बार तो निश्चित ही इस तरह का कैंप लगता है, ताकि लोगों में इसकी जानकारी और जागरूकता फैले कि होम्योपैथी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सर, विगत वर्ष में कुछ ऐसी भी घटना घटी थी कि होम्योपैथिक दवा को लेकर के कि अल्कोहल उसमें ज़्यादा है, कई प्रशासनिक तौर पर कई परेशानी हुई थी, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, इस पे कहना यह है कि प्रशासनिक तौर पे शायद प्रशासन को मालूम नहीं कि होम्योपैथिक दवा अल्कोहल बेस्ड ही होती है। ये दवा ही अल्कोहल में तैयार होती है, तो उसको लोग अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा समझ करके इसको भी परेशान करना शुरू किए। कुछ होम्योपैथ हमारे भाई लोग भी परेशान हुए, जो कि बिल्कुल गलत था। आज बिहार छोड़ के पूरे देश में हर ml का, यानी कि 100 ml से लेके पाउंड तक, यानी 450 ml तक की होम्योपैथिक दवाएं मिलती है। केवल बिहार ही ऐसा है जहां पर केवल 30 ml से ज़्यादा नहीं रख सकते। इससे चिकित्सकों को बहुत मुश्किल और बहुत सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाती है, और ये कॉस्ट अंत में जा कर के पेशेंट्स पे ही गिरता है। तो हम लोग बड़ी बॉटल दवा नहीं रख सकते, चूँकि सरकार ये समझती है कि उसमें अल्कोहल है, और कई बार कुछ अनाप शनाप इसके बारे में चर्चाएँ होती भी रहती है, जो कि सब निराधार और गलत है। सर, सरकार से क्या मांग करेंगे अगर आपको एक होम्योपैथिक डॉक्टर के तौर पे मांग रखना हो अपना? हम सरकार से मांग ये करना चाहते हैं कि होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए वो कुछ करते नहीं हैं। जैसे हम लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिलती है जो एक एलोपैथिक सिस्टम को मिलता है। विगत 3 वर्ष पहले का रिकॉर्ड है कि कोविड हुआ तो कभी भी ये इनवाइट नहीं किया गया कि आइए होम्योपैथ आप भी अपनी दवा दे सकते हैं। उनके चिकित्सा से लोगों की जान जा ही रही थी और लोग गए भी, ये प्रत्यक्ष है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्टरनेटिव सिस्टम को इनवाइट किया जाए। तो गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि अभी जैसे डेंगू चल रहा है, तो डेंगू के लिए हम लोगों को भी तो आगे करें कि आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा निर्देश वहाँ से नहीं आता। इवन कोविड में आर्सेनिकम एल्बम का एक गाइडलाइन जारी हुआ था जो हम लोगों ने दिया, और हम लोगों ने देखा कि बहुत अच्छा उसका प्रभाव था। जितने लोगों को हमारे रिकॉर्ड के अनुसार जो हम लोगों ने दिया, ऑब्जर्वेशन ये है कि वो प्रोटेक्टेड रहे, उन्हें कोविड नहीं हुआ। तो इस तरह से दवा तो इफेक्टिव है ही है, और जब एपिडेमिक होता है होम्योपैथिक दवा ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जो भी पेशेंट होते हैं उनके दिमाग में एक बात होती है कि होम्योपैथिक दवा है, देर से काम करेगा, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो होम्योपैथ में अभी एक पेशेंट देख रहे थे, 20 ईयर्स से उनका प्रॉब्लम है, वो इधर उधर इलाज करा रहे, अब वो आते हैं तो सोचते हैं कि 1 महीना 2 महीना में ठीक हो जाए। तो जो बीमारी 20 साल पुराना है, जो बीमारी 5 साल पुराना है, उसको आप 3 महीने 2 महीने में कैसे उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन वहीं पर अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है, फीवर है और कुछ
वॉमिटिंग हो रही है, तो ये सब बीमारी वही 2 दिन 3 दिन के अंदर ठीक होती है। जो बीमारी लंबे समय से है उसको हम कैसे तुरंत ठीक कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है सिस्टम से। सर, निःशुल्क जांच शिविर में लगभग कितने पेशेंट आज दिखा चुके हैं? अभी तक करीब 55 पेशेंट दिखा चुके हैं और बाकी अभी आने वाले हैं। सर, एक मेंटेलिटी भी है कि निःशुल्क अगर जांच शिविर लग रहा है तो लोग आ करके एक एडवाइस ले लेते हैं लेकिन दवा नहीं लेते हैं, इस पर क्या कहेंगे? इस पर ये कहना है कि ये उनका मानसिकता है। निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाने का पर्पस ही यही है कि ये होम्योपैथ ऐसा नहीं है। होम्योपैथी बहुत ही इफ़ेक्टिव है और हम उनको ये प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं हो तो निःशुल्क ही लेके देखिए, ट्राई तो करिए। और ऐसी बात नहीं है, आपका जो कहना है कि निःशुल्क में लोग लेके चले जाते फिर नहीं आते, हमारे कितने ही पेशेंट ऐसे हैं जो पूरा फैमिली पेशेंट बन गया जब एक बार निःशुल्क चिकित्सा शिविर में आए और वो अब अच्छा खासा पेमेंट करके इलाज करा रहे हैं। आज भी वैसे कई रोगी पुराने आए हुए हैं जो निःशुल्क चिकित्सा में पहले आए थे और ट्रीटमेंट कराते रहे पैसा देके, और आज भी निःशुल्क है तो आज फिर आए हैं नए पेशेंट को लेके। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर यूके वर्मा है। मैं प्रोफेसर एंड वाइस प्रिंसिपल हूँ जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, और यहाँ पर होम्यो मेडिकेयर मेरे द्वारा शुरू किया हुआ है, इसका मैं डायरेक्टर हूँ। और ये मेरी मिसेस हैं डॉक्टर सोनी संध्या, ये भी इसमें पार्टनर है। निःशुल्क जांच शिविर मैम कितना इफेक्टिव होगा पेशेंट के लिए? बहुत अच्छी तरह से इफेक्ट करता है होम्योपैथिक मेडिसिन, और साइड इफेक्ट भी नहीं है इसका। निःशुल्क जो जांच शिविर होता है इसमें जो पेशेंट आने का जो आपके यहाँ टाइमिंग है वो टाइमिंग बताएंगे, कितने से कितने बजे तक के लिए है ये टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेके 3 बजे तक। 11 से 3 बजे तक। आज जो लोग पेशेंट दिखवा करके जाएंगे फिर वो अगली बार अगर पुर्जा लेकर के आते हैं तो उनको दवा मिल जाती है? हाँ, दवा मिल जाएगी। इस तरह की जांच शिविर जो है वो और भी होम्योपैथिक को लगाना चाहिए या नहीं, ये क्या कहेंगे आप? हाँ, लगाना ही चाहिए क्योंकि ये अच्छा इफेक्ट करता है। लोग अगर भरोसा करें तो इसमें आगे अच्छा फायदा करेगा। अपना परिचय देंगे मैम? सोनी संध्या, डॉक्टर सोनी संध्या। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।